क्या दोस्तों आप भी अपनी ब्लॉगर या वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं और किसी वजह से आपको वर्ल्डप्रेस या ब्लॉगर की वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। आपकी वेबसाइट पर अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम है और इस वजह से आपका जो एडसेंस है वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, किसी जगह भी आपने स्किप नहीं करना क्योंकि ये सारे स्टेप बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपनी वर्ल्डप्रेस या ब्लॉगर की वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ला सकते हैं और सेकंड नंबर पर आप एडसेंस से इस पर अप्रूवल भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने एडसेंस पर अप्लाई करने से पहले पहले इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। जब आपको एडसेंस से अप्रूवल मिल जाएगा तब आपने इस सॉफ्टवेयर को ट्रैफिक लाने के लिए यूज़ नहीं करना, वरना आपका एडसेंस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट ओपन कर ली है ताकि कुछ प्रूफ आपके सामने मैं रख सकूं। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ जी स्टैट पर। ये मेरी वेबसाइट है और आज की ट्रैफिक में आपको चेक करवा देता हूँ, सिर्फ 14 है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपने ओपन करके रख लेना है गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल सर्च कंसोल को ही मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर, ये इस पर ही मैंने, ठीक हो गया। स्टार्ट नाउ पर मैं क्लिक कर दूंगा और गूगल सर्च कंसोल को भी मैं यहाँ पर ओपन कर दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके सामने परफॉर्मेंस जो है मेरी वेबसाइट की आपके सामने आ रही है। ठीक हो गया, ये परफॉर्मेंस है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पर आपने ओपन कर लेना है जी गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स आप ओपन करेंगे, इस पर भी मैं क्लिक करके इसको ओपन करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये होगा कि लाइव ट्रैफिक जो है जो हमारी वेबसाइट पर जो आएगी वो हमें यहाँ पर शो होती रहेगी। तो एक दफ़ा इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रिपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी मैंने जो रियल टाइम पर क्लिक किया है, सिर्फ 2 यूज़र इन लास्ट 30 मिनट्स मेरी वेबसाइट पर आए हैं और वो भी आप ये देख रहे हैं, ये किसी इंडिया की सिटी से मेरी वेबसाइट पर जो हैं ये व्यूवर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, सिर्फ 2 हैं। अब हम जो है अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू करेंगे और मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हमारी वेबसाइट पर जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज़ और जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री की ट्रैफिक और वो सारा आपके सामने यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इस तरह का आपके सामने जो है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने IPTS पर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह का जो है लिंक आपके सामने जो है ये सॉफ्टवेयर का वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है ये ट्रैफिक स्पिरिट के नाम से सॉफ्टवेयर है। टोटल ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई किसी किस्म की आपने पेमेंट नहीं करनी है, लाइफ टाइम है, एनी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने पास इसे सेव रख सकते हैं। ठीक हो गया। इस पर आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पर या अपनी वर्ल्डप्रेस वेबसाइट पर आप इसके ज़रिए ट्रैफिक ला सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप इसके ज़रिए जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ वॉच टाइम नहीं व्यूज़, वो आप अपनी वेबसाइट पर यूट्यूब के चैनल पर आप ला सकते हैं। आपको पता है जब यूट्यूब के चैनल पर व्यूज़ आते हैं तो व्यूज़ आने की वजह से जो है आपकी जो वीडियो है वो रैंक करती है, रैंक करने की वजह से ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंचती है, तो जो यूट्यूब है उसको वो रैंक करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। इस वजह से आपका जो वॉच टाइम है वो भी बढ़ता है और आपके सब्सक्राइबर भी आना शुरू हो जाते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको कंप्लीट गाइड अप करता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने ऐड साइट पर क्लिक कर देना है और ऐड साइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर माई साइट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपनी जो है वो वेबसाइट जो है वो ऐड करनी है। मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। इस जगह पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं आता हूँ और ये मैं जनाब इस वेबसाइट को यहाँ से मैं ओपन करूँगा। ये व्यू ब्लॉग मैं करूँगा। ठीक हो गया। व्यू ब्लॉग करने के बाद यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ जी कॉपी करने के बाद वापस आ जाऊंगा अब इस जगह पर और यहाँ पर लाकर इसे मैं कर दूंगा जी पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेली ट्रैफिक आप कितनी चाहते हैं। यहाँ पर एक मैं चीज़ आपको समझा दूँ, आपने 1000 स्टार्ट में नहीं करनी। अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पर लानी है ना, तो यहाँ पर आपने 1000 से स्टार्ट नहीं करना। आपने पहले दिन जो अपनी वेबसाइट पर व्यू लाने हैं वो आपने 100 to 200 तक, यानी कि 100 से 200 के दरमियान आपने रखना है।
तो मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ, ठीक हो गया। टाइम ऑन माई साइट, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये 20 सेकेंड है। आप इसका जो दौरानिया है वो बढ़ा दीजिएगा, कम से कम जो आपकी वेबसाइट पर है वो तकरीबन 40, यहाँ मैं कर दूँ 40 सेकंड तक आपकी वेबसाइट पर जो ऑर्गेनिक व्यू काउंट किया जाता है वो 40 सेकंड तो से 50 सेकंड तक जो है वो काउंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 50 सेकंड कर दिया है। तो इस तरह ही आपने रखना है ताकि आपकी वेबसाइट पर जो है वो ऑर्गेनिक व्यूज़ जो हैं वो शो हों, ठीक हो गया। अभी मैं इसके व्यूज़ जो हैं वो कम कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ जी 0 सेकंड। वो इस वजह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाना है और जल्दी जल्दी मैं अपनी वेबसाइट पर जो है वो व्यू लाना चाहता हूँ। ये 5 सेकंड मैंने इस पर टाइम सेट किया है, आपने 40 सेकंड सेट करना है जिस तरह मैंने आपको समझाया, ताकि व्यूज़ जो हैं वो जेन्युइन काउंट हों। ओके कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ से इसे मैंने ओके कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने अब क्लिक कर देना है जी शो मोर सेटिंग्स पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक सोर्स लिखा हुआ है। अब हमने जो ट्रैफिक है वो कैसे लानी है अपनी वेबसाइट पर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर एनेबल ट्रैफिक सोर्स पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे जी गूगल कीवर्ड। इस जगह पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने अपने जो है वो कीवर्ड जो है वो रखने हैं। अब कीवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, अब मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा पहला जो है ये आर्टिकल है सेव टाइम विद द यूट्यूब थंबनेल सेवर। इसको मैं एक नई विंडो में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा जनाब यूट्यूब थंबनेल है, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक हो गया। इसको मैंने यहाँ से करना है कॉपी। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस जगह पर और यहाँ पर इसको लाकर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। देन आपने एक कॉमा लगाना है। इसके बाद अब आपने फिर आ जाना है अपनी वेबसाइट पर। एक और अपना ब्लॉगिंग का यहाँ से मैं ओपन सेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने नीचे आना है, इसको ओपन मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आ गया जी SEO फ्रेंडली ब्लॉग, ये मेरा कीवर्ड है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आपने इसी तरह कीवर्ड अपनी जो है वेबसाइट से तलाश करने हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसको ला इस जगह पर आप देख रहे हैं कि प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट विजिट 100%, ठीक हो गया। डायरेक्ट जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रही है वो अभी 100% है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 10% हमारा शो है। जो मैंने ये पहला कीवर्ड डाला है इसको अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। अब आप देखना यहाँ पर हो गया 90%। ये हमने 100% यहाँ पर पूरा करना है, ठीक हो गया। एक और कीवर्ड यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट से लिया हुआ है, उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं कर देता हूँ जी यहाँ से 20%, ठीक हो गया। 20% करने के बाद अभी ये हम जो है डायरेक्ट ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ये 70% हो गया। अब एक और कीवर्ड मैं अपनी वेबसाइट से ले लेता हूँ। होम पर मैं आ जाता हूँ, कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ। ये हमारा कीवर्ड है QR कोड जनरेटर वेबसाइट। रीड मोर मैं करूँगा यहाँ से और यहाँ से मैं ये QR कोड जनरेटर वेबसाइट इन ब्लॉगर, ये हमारा कीवर्ड हो गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, वापस इस जगह पर आ जाता हूँ और अब इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और नया कीवर्ड मैं ऐड कर दूँगा। सॉरी, कॉपी नहीं, दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। अब ये तो ट्रैफिक हमारी होगी गूगल से डायरेक्ट। हमारी ट्रैफिक जो है वो 50% हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर आए। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको बात बताता चलूँ, ये जितना मैं आपको काम समझा रहा हूँ ना इस पर, इस जो ये हमारा टूल है, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है जिस पर हम ट्रैफिक ले रहे हैं, ये सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी और ये नहीं है फेक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगी। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रही है क्योंकि आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ। जिस तरीके के साथ हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आनी है वो यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं। अब इस जगह पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर ये मैं बिंग कीवर्ड ऐड अप करूँगा, ठीक हो गया। अब मैं बिंग से भी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अलीबाबा कीवर्ड है, ये काफ़ी कुछ है, ठीक हो गया। अब हम बिंग से करेंगे, ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लाएंगे। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो है हमारा 50% ये होगी डायरेक्ट विजिटर और जो हमारी साइट से ट्रैफिक आएगी वो अब हम ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट पर। दूसरे प्लेटफॉर्म से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टूल वेबसाइट पर, कुछ इसमें से मैं कीवर्ड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन मैं करूँगा, ये मैं रीड मोर कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर डी कोड एन कोड 1 पेज ये देखता हूँ जी, 1 पेज टूल वेबसाइट इन ब्लॉगर। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये देखें इतना मैंने कॉपी कर लिया।
और वापस इस जगह पर आ जाता हूँ और यहाँ पर लाकर अब मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको भी मैं 20% कर देता हूँ। आप 10% करके ना मतलब ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने की मकसद कर रहा हूँ। ठीक हो गया। फिल बिलफर्ज इसको मैं अभी 30% कर देता हूँ। ठीक कर दे, यहाँ से इसे मैंने ऐड कर दिया। अब मेरा 20% बाकी रह गया। एक और कीवर्ड यहाँ पर इससे मैं ऐड करूँगा। ठीक हो गया। वापस इस जगह पर मैं आ जाता हूँ और ऑटो ब्लॉगिंग से मैं कुछ कीवर्ड ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको बात बताना भूल गया हूँ। ये मैंने बिंग कीवर्ड में आपके सामने सारे यहाँ पर ऐड कर दिए, लेकिन आपने एक एक करके ना गूगल कीवर्ड के बाद ये जितने बचते हैं ना, इनमें एक एक करके ना आपने सारा अपने जो है यहाँ पर कीवर्ड ऐड करते जाना है। मतलब जेडी कीवर्ड है, ये अदर सोर्स है, यहाँ पर भी आपने इसको ऐड करना है। इस तरह करके आपने इनको ऐड करते जाना है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने इसको कर देना है जी ओके। अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सोर्स 5 है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद आ जाता है जी सब पेज विजिट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो टाइम ऑफ एवरी पेज, यहाँ पर कितने सेकंड आपकी जो है वो पेज पर विजिटर रहे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 40 सेकंड। और 40 सेकंड करने के बाद ये यहाँ पर ये नीचे टोटल टाइम ऑफ सब पेज 80 सेकंड टू ए इज 40 सेकंड, ये इस तरह से करके कुछ इसने अपनी कैलकुलेशन बनाई हुई है। और यहाँ से इसे भी आप कर देंगे जी ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है चीज़ जी, वो आती है जी माउस क्लिक, मैच क्लिक इसको कहा जाता है। मैच क्लिक पर आप क्लिक करेंगे और अगर आप इसको करना चाहें तो वेल एंड गुड, मतलब कोई ज़रूरी तो ये नहीं है, इसको आप रहने देंगे। अगर हमने क्लिक्स लेने हो ना तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एड्स टेरा अटैच किया हुआ है ना अपनी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है एडसेंस का भी अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम है, तो इससे आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला के एडसेंस का अप्रूवल जो है वो ला सकते हैं। ठीक हो गया। इस पर अब हो गया। आगे आ गया जी ट्रैफिक प्लेटफॉर्म, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने मोबाइल इक्विपमेंट 0 है और पर्सनल कंप्यूटर, इसको आप यहाँ से करें जनाब 50-50%, यानी कि मोबाइल से भी हमारी वेबसाइट पर व्यू आए और कंप्यूटर से या लैपटॉप से भी हमारे जो हैं वो व्यू आने चाहिए। इसको आपने सिंपल यहाँ से अब कर देना है ओके। अब जो हमारी वीडियो का है जी अहम पार्ट, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें जो है आउट ऑफ कंट्रीज हमारी वेबसाइट पर व्यूज़ आएँ। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैफिक रीजन, ये आप देखें ट्रैफिक रीजन पर आप क्लिक करेंगे। आप ये देखें कितनी सारी कंट्रीज जो हैं वो आपके सामने ओपन है। ठीक हो गया। हम ऑल इसको आपने यहाँ से अनचेक कर देना है। यहाँ पर आपने करना है कस्टमाइज रीजन, इस पर आप क्लिक करेंगे। हमें अमेरिका से रीजन जो हैं व्यूज़ चाहिए। इसके बाद हमें नीदरलैंड से चाहिए, रशिया से चाहिए, फिनलैंड, स्पेन, डेनमार्क, हंगरी और स्वीडन, और इसके बाद आ गया नॉर्वे। और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये जर्मनी हो गया। इसके बाद एशिया से भी हमें चाहिए। आपको मैंने बताया था ना, आप अपनी कंट्री से भी व्यू ला सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लें, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान में को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं एशिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी हैं, या आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपके सामने अफ्रीका लिखा हुआ है, अफ्रीका से भी आप जो हैं वो व्यूज़ ले सकते हैं। ठीक होगा। मैं घाना कर देता हूँ, नाइजेरिया और कीनिया, तंजानिया, आप जो मर्ज़ी करते रहें। सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया कर दूंगा, न्यूजीलैंड, ये और गुआम, और इसको आपने जहाँ से कर देना है जी ओके। इट विल डिक्रीज ट्रैफिक इट्स यूजिंग रीजन, आर यू श्योर, इसको मैं कर देता हूँ जी ओके। ये मेरा जनाब सारा यहाँ पर कस्टमाइज रीजन सिलेक्टेड 41 रीजन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये भी आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, बता देता हूँ ये तो ट्रैफिक कर्व्स हैं, ये रह गया था, इस पर आप क्लिक करें। इसको आप एज इट इज ही रहने दें। ठीक हो गया। इसको आपने नहीं छेड़ना। ये जो है अगर आप कर लें तो आपकी वो मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको आप ऐसे ही रहने, ये ठीक है क्योंकि उन्होंने अपनी सेटिंग जो है वो सही बनाई हुई है। ओके आप कर दें। अब यहाँ पर आपने इस क्लिक करना है। अब हमारी ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट पर जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप सिंपल कर दें ओके। अब आपका जनाब काम स्टार्ट हो चुका है।
अब देखते हैं अपनी वेबसाइट को जाकर वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। ठीक हो गया, मैंने आपके सामने गूगल एनालिटिक ओपन किया हुआ था, इस पर मैं आ जाता हूँ और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यूज़र लास्ट 30 मिनट ओनली 1 है। अब इसको ऐसे ही चलते रहने देते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचता है। ये देखे 2 हो गए, अब इसको चलने देते हैं, आपके सामने ये लाइव रहेगा। ठीक हो गया, मैं वीडियो को ज़रा जो है वो फॉरवर्ड ज़रा इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर लाइव देखते रहेंगे। ठीक हो गया, तो फ्रेंड्स दोबारा मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे अब जो आगे आपके सामने सिर्फ 2 व्यू थे, अब यहाँ पर ये यूक्रेन से भी व्यू आ रहे हैं, यहाँ पर ये इंडिया की कोई रियासत है वहाँ से भी व्यू आ रहे हैं, इंडिया से भी व्यू आ रहे हैं, ये भी कंट्री है यहाँ से भी मुझे व्यू आ रहे हैं। 12 व्यू आपके सामने हो चुके हैं। मैंने इस पर सिर्फ 24 घंटे के लिए 150 व्यू सेलेक्ट किए थे। आपके सामने मैंने 50-50% जो था वो मोबाइल एंड डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं 58% ये हो गया, 41.7% जो है वो मोबाइल है। अभी ये आएंगे व्यू आए। आपने क्या काम करना है, आपने इसको सॉफ्टवेयर को चला देना है, अपनी वेबसाइट ऐड कर देनी है और ये आपका 12 घंटे या 24 घंटे आपका चलता रहे। जब आपकी वेबसाइट पर व्यूज़ अच्छे खासे आ जाएंगे उसके बाद ही आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। आपकी ये ऑर्गेनिक व्यू हैं, ऑर्गेनिक व्यू काउंट करेगा गूगल एडसेंस, तो वो आपको अप्रूवल दे देगा। लेकिन एक अहम बात आपको बता दूं, जब आपका एडसेंस से अप्रूव हो जाए उसके बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना, वरना आपका जो एडसेंस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब मैं अपनी वेबसाइट पर आ जाता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की है, तो स्टैट पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरी कंट्रीज़ कौन कौन सी आई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मोर अबाउट दिस ब्लॉग। तो यहाँ पर नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, जो कंट्रीज़ मैंने कुछ ऐड की थी वो यहाँ पर आनी चाहिए। इतनी जल्दी शो नहीं होती, हो जाती हैं। ये देखें, यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश, नेपाल, घाना, यूनाइटेड अरब अमारात, ये मैंने ऐड किए थे, यहाँ पर ये शो हो चुके हैं। ठीक हो गया, आपके सामने है सारा कुछ। ठीक हो गया, दोबारा एनालिटिक में आता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये व्यूज़ चल रहे हैं, ये व्यूज़ चलते रहेंगे 12 घंटे 24 घंटे इन्होंने चलते रहना है, इतनी जल्दी यहाँ पर शो नहीं होने। आप अगर चाहते हैं कि ये जल्दी शो हो तो वो आपको टाइम कम करना पड़ेगा, लेकिन उसका मसला ये बनेगा कि फिर वो जेन्युइन काउंट नहीं होंगे। आपने 24 घंटे का टाइम रखना ही रखना है। ठीक, अगर आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा हो, तो लाजमी तौर पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ मौजूद बेल के आइकन को आप लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई बिलाल को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।